हेलो ऑल। इस एंट्री में हम देखते हैं इस ट्रांजेक्शन इस लेक्चर में हम देखते हैं कि एक्सपेंसेस जब हम पे करते हैं तो जीएसटी की एंट्रीज हम कैसे करते हैं। और एक्सपेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, रेंट पे, टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड। ठीक है। तो इसमें हम जीएसटी के साथ कैसे जर्नल एंट्री करते हैं। तो देखो, रेंट पेड है मान लो आपका, रेंट पेड है मान लो आपका 10,000 रुपीज। ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस पेड है आपका 5,000 रुपीज, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पेड है आपका 20,000 रुपीज। ठीक है। तो या तो देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया हुआ है, सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट दिया हुआ है 9% ईच। ठीक है। और मान लो आईजीएसटी का भी रेट दिया हुआ है, आईजीएसटी का रेट दिया हुआ है इन्होंने 18%। ठीक है। तो यानी कि या तो ये लगेगा या ये लगेगा, या तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेंगे या आईजीएसटी लगेंगे। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगते हैं? जब ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट होती है। विद इन द स्टेट का मतलब क्या है? खरीदने वाला और बेचने वाला या खर्च करने वाला और जिस पे खर्च कर रहे हैं, जिसको पैसे मिल रहे हैं, वो एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और आईजीएसटी कब लगता है? जब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन होती हैं। यानी कि रेंट हमने पे किया है तो हमने पे किया है, हम अलग स्टेट में रहते हैं, और हमने जिसको पे किया है वो अलग स्टेट में रहता है। ठीक है। तो विद इन द स्टेट और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स में हम कैसे एंट्री करेंगे? अगर विद इन द स्टेट है, अगर विद इन द स्टेट है, और ये सब क्वेश्चन में ऑलरेडी क्लियरली बता दिया जाएगा कि क्या लगाना है आपको। आपको सीजीएसटी लगाना है और आईजीएसटी लगा एसजीएसटी लगाना है, या फिर आईजीएसटी लगाना है। ये चीज क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो देखो, विद इन द स्टेट है तो रेंट की क्या ट्रांजैक्शन होगी, यहाँ पे रेंट की जर्नल एंट्री क्या होगी? रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है। और खर्चा है, खर्चे में मैंने बताया था कि इनपुट टैक्स लगता है। तो अगर विद इन द स्टेट है तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, और इनपुट एसजीएसटी डेबिट, ये एंट्री हो जाएगी। और उसके बाद पे करोगे, कैश पे करोगे तो कैश लिख दो, और अगर चेक से पे कर रहे हो तो बैंक लिख दो। अब यहाँ पे रेंट की अमाउंट कितनी है? रेंट की अमाउंट है 10,000 रुपीज। तो अब मैं सीजीएसटी एसजीएसटी लगा रहा हूँ, इनका परसेंटेज 9% है। तो ये कितना हो जाएगा? 900 ये हो जाएगा, और 900 ये हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? 11,800। ठीक है। ऐसे ही टेलीफोन एक्सपेंस की एंट्री कैसे होगी? टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट 5,000, और इन पे क्या लगेगा? एक्सपेंसेस है तो इनपुट लगेगा, इनपुट जीएसटी लगेगा। तो इनपुट सीजीएसटी डेबिट, और इनपुट एसजीएसटी डेबिट। और फिर उसके बाद अगर कैश है तो कैश लिख दो, और अगर आपने चेक दिया है तो बैंक लिख दो। तो यहाँ पे जीएसटी कितना हो जाएगा? 450। 450 मैंने क्यों किया? क्योंकि इन दोनों का रेट कितना है? 9%। तो 5,000 का 9% क्या होता है? 450। तो ये टोटल पेमेंट कितना हो जाएगा? 5,900। ठीक है। और इसी तरीके से आपकी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की एंट्री बन जाएगी। ठीक है। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की आप एंट्री कैसे बनाओगे? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है 20,000। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की एंट्री क्या होगी? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, 20,000 के एक्सपेंसेस हैं, और उस पे आप इनपुट सीजीएसटी दे रहे हो 9%, और इनपुट एसजीएसटी दे रहे हो, ये भी 9% है। और आप कैश दे रहे हो तो कैश लिखोगे, और अगर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक लिखोगे। तो 20,000 का 9% कितना होता है? 1,800। 1,800 ये हो गया, 1,800 ये हो गया। तो कितना हो गया? 23,600। तो इस तरीके से देखो, विद इन द स्टेट में जहाँ पे दोनों टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है,
वो एंट्री हमने देख ली। अगर इन्हीं एंट्री को आप आईजीएसटी के साथ करोगे तो कैसे करना है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। आपको क्या करना है, इस एंट्री में रेंट को डेबिट करना है और इनपुट आईजीएसटी को डेबिट करना है। इनपुट आईजीएसटी का रेट है 18%। तो रेंट कितना था, 10,000 था। आईजीएसटी का रेट 18%, 1800 हो गया। फिर आप क्या करोगे, टू कैश अकाउंट कर दोगे, या फिर चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट कर दोगे। तो 11,800 ये हो जाएगी। मतलब इसी ट्रांजेक्शन की ये एंट्री हो जाएगी अगर आईजीएसटी लगता है। तो आईजीएसटी में ये फायदा होता है कि एक ही लगता है, और सीजीएसटी या जीएसटी की दो बार लिखना पड़ता है इनको अलग अलग। ठीक है। और टेलीफोन एक्सपेंसेस की एंट्री कैसे हो जाएगी, ऐसे ही हो जाएगी, टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट 5,000। फिर हमने कर दिया इनपुट आईजीएसटी डेबिट, इस पे 18% कितना होता है, 900 रुपये होता है। और अगेन वही चीज, टू कैश अकाउंट लिख दो, और अगर चेक से पेमेंट किया है तो टू बैंक अकाउंट लिख दो, 5,900। और ऐसे ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट आईजीएसटी डेबिट। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस थे 20,000। 20,000 का 18% कितना होता है, 3,600 होता है। और टू कैश, अगर कैश पे किया गया है और अगर चेक दिया है तो बैंक लिख देंगे। यानी कि कैश और बैंक में से कोई एक चीज लिखेंगे। 23,600। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सारे खर्चे हैं, आपके सारे ये एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, रेंट भी एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंस तो एक्सपेंसेस है, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस भी एक्सपेंस है। ठीक है। तो जब एक्सपेंस हम करते हैं तो कौन सा वाला टैक्स लगता है, इनपुट वाला। ठीक है। तो जितने भी खर्चे होते हैं हम बिजनेस में देखो इनपुट बोलते हैं। इनपुट से आउटपुट बनता है ना। तो आउटपुट क्या बनता है, सेल वाली चीज बनती है। इनपुट मतलब जो खर्चे आप करते हो। ठीक है। तो सारे एक्सपेंसेस के लिए आप कौन सा जीएसटी यूज करोगे, इनपुट वाला यूज करोगे। देखो सब में यहाँ इनपुट लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि सारे यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं। और एक और चीज क्या है समझने वाली है, अगर विद इन द स्टेट है, अगर विद इन द स्टेट है तो दो टैक्स लगेंगे, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो एक लगता है, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो हमने क्या किया, हमने एक टैक्स लगाया जो कि आईजीएसटी होता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से हम एक्सपेंसेस के साथ जीएसटी की एंट्री करते हैं। और एक्सपेंसेस की जो एंट्री है विदाउट जीएसटी, उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो जब भी आप जर्नल एंट्री सीखते हो तो पहले आपको जर्नल एंट्री कैसे करनी है, विदाउट जीएसटी। और जब विदाउट जीएसटी आपको जर्नल एंट्रीज के सारे लॉजिक समझ में आ जाते हैं, उसके बाद आप विद जीएसटी उन एंट्रीज को समझ सकते हो। क्योंकि डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट जो है विदाउट जीएसटी में आप समझोगे, उसके बाद ही आप जीएसटी में करना क्या है, जीएसटी में बस एक्सपेंसेस के साथ इनपुट को ऐड कर देना है। और जब इनकम वगैरह होती है, सेल्स होती है, तो हमें क्या है, उसको आउटपुट जीएसटी बोल के उसको क्रेडिट कर देना है। ठीक है। तो जीएसटी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस हमें लॉजिक पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे रेंट को डेबिट किया तो क्यों डेबिट किया, टेलीफोन एक्सपेंस को डेबिट किया तो क्यों डेबिट किया, या फिर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को डेबिट किया तो क्यों किया। ठीक है। तो ये वह सारे लॉजिक्स आपको पता चलेंगे जब विदाउट जीएसटी वाली आप जनरल एंट्रीज अच्छे से समझ जाओगे। सो दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू।